हाय गाइस। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम मर्ज शॉर्ट और लिंक लिस्ट। बेसिकली मर्ज शॉर्ट क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमें एक अनशॉर्टेड लिस्ट मिलेगी और हमें उसे शॉर्ट करना है। तो लेट से आपके इनपुट्स हैं 2 1 9 6 8 7 5 3 4, कुछ इस तरीके से इनपुट है और ये लिंक लिस्ट है। तो आपको इसे शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए क्या है, बेसिकली आपको हेड और टेल दिया रहता है और हेड और टेल दिया रहता है ना, तो आप उससे मिड निकालते हैं। लेट से कि जैसे अगर इवन नंबर की लिस्ट होगी तो फर्स्ट हाफ का लास्ट एलिमेंट जो है वो मिड होगा और ऑड नंबर की लिस्ट होगी तो फिर मिड ही मिड होगा। तो लेट से ये हमारी इवन नंबर की लिस्ट है, तो यहाँ पर हमारा 8 मिड हो गया। तो क्या होगा ना, हम दो रिकर्सिव कॉल लगाएंगे। एक तरफ फर्स्ट हाफ की कि हमें 2 1 6 8 शॉर्ट करके दे दीजिए और एक तरफ हम लगाएंगे 7 5 3 4 हमें शॉर्ट करके दे दीजिए। फिर हम वापस से क्या करेंगे, यहाँ पे मिड निकालेंगे। एक तरफ कॉल लगाएंगे कि हमें 2 और 1 शॉर्ट करके दे दीजिए, एक तरफ हम कॉल लगाएंगे 6 और 8 शॉर्ट करके दे दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर भी एक तरफ कॉल लगाएंगे कि हमें 7 और 5 शॉर्ट करके दीजिए, दूसरी तरफ कॉल लगेगी 3 और 4 शॉर्ट करके दीजिए। अब सिमिलरली यहाँ पर एक तरफ 2 और 1 के लिए, एक तरफ 2 के लिए, एक तरफ 1 के लिए, यहाँ पर एक तरफ 6 के लिए, एक तरफ 8 के लिए, एक तरफ 7 के लिए, एक तरफ 5 के लिए और एक तरफ 3 के लिए और एक तरफ 4 के लिए। अब देखिएगा इसके बाद भी एक कॉल और लगेगी विच इज़ 2 इंटू 2 1 to 1, 6 से 6 के लिए, 8 से 8 के लिए। जब तक कि हेड और टेल बराबर नहीं हो जाएंगे ना तब तक ये कॉल्स लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे 3 से 3 के लिए और 4 से 4 के लिए। अब देखिएगा यहाँ से हम कुछ इस तरीके से मूव करेंगे, यहाँ आए ऐसे ऐसे गए, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे तो यहाँ से 2 रिटर्न हुआ बेटा, 2 रिटर्न हुआ और फिर यहाँ पहुँचे। फिर यहाँ से हम जब मूव करेंगे तो यहाँ से 1 रिटर्न हुआ। तो इस मूवमेंट पर पता है हमारे पास शॉर्टेड 1 2 होगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे गए, यहाँ से कुछ ट्रैवल करे ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे हमें मिला 6 और फिर हम यहाँ से जब रिटर्न होते गए तो हमें यहाँ पर मिला 8 और यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो हमारे पास होगा 6 और 8 शॉर्टेड। और जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे ना तो हमारे पास 1 2 6 8 ये शॉर्टेड होगा हमारे पास। ठीक है, फिर हम यहाँ से ट्रेवल करेंगे, यूँ गए तो यहाँ से हमें रिटर्न हुआ 7। फिर यहाँ से जब हम रिटर्न होंगे तो यहाँ से रिटर्न हुआ 5 और इस मोमेंट पर हमारे पास होगा 5-7। फिर सिमिलरली हम इस वाली लिस्ट हाफ के लिए भी जाएंगे तो यहाँ से रिटर्न होगा 3, यहाँ से रिटर्न होगा 4 और जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारे पास होगा 3-4। जब हम यहाँ पहुँचेंगे ना बेटा तो हमारे पास क्या होगा 3 4 5 और 7। तो अब देखिएगा इस वाले साइड से अगर मैं थोड़ा इसे यहाँ पर क्लियरली दिखाऊँ ऊपर का इरेज करके, तो इस वाले साइड से हमारे पास आ रहा है 1 2 6 और 8 और इस वाली साइड से आ रहा है हमारे पास 3 4 5 7। ठीक है, ये अपने आप में एक शॉर्टेड लिस्ट है, ये अपने आप में एक शॉर्टेड लिस्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करे थे कि मर्ज टू शॉर्टेड लिस्ट। तो जब हम इसे मर्ज करेंगे तो एट द एंड हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमें करना है। तो चलिए मैं आपके लिए स्टेप्स लिख देता हूँ और फिर हम एक बार ये पूरी प्रॉब्लम फिर से देखेंगे तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी। और इस बार हम कोड के साथ देखेंगे कि कोड भी करते जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम भी देखते जाएंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से मिली है 1 3 6 5 4 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमें इसे शॉर्ट करना है। तो सबसे पहले बेटा हमें मिड निकालना रहेगा, जो कि मिड है तो हम पहले उसका कोड लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि नोड मिड इज इक्वल टू गेट मिड नोड और उसमें मैं हेड और टेल पास कर दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा पब्लिक स्टैटिक नोड मिड गेट मिड नोड, इसमें हम लेंगे नोड हेड नोड टेल और
आपको याद होगा हमने मिड नोड निकालने के लिए क्या किए थे, एक नोड लेते हैं हम स्लो और उसे हम हेड पर पॉइंट करते हैं, और एक नोड लेते हैं हम फास्ट, उसे भी हम हेड पर पॉइंट करते हैं, और क्या करते हैं, वाइल फास्ट इज नॉट इक्वल टू टेल एंड फास्ट इज नॉट इक्वल टू टेल फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू टेल, तब तक हम क्या करते हैं, स्लो को 1 से बढ़ाते हैं और फास्ट को 2 से बढ़ाते हैं। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने लास्ट लेक्चर्स में गेट मिड में इसको डिस्कस करें, और हम रिटर्न क्या कर देंगे, स्लो। तो इस तरीके से हमारा जो मिड नोड है वो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट मिड नोड कॉल कर लिए और यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, पब्लिक स्टैटिक नोड गेट मिड नोड नोड हेड नोड टेल। सो ये यहाँ पे स्टैटिक की स्पेलिंग गलत है, इसीलिए ये एरर आ रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिड नोड निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये वाला मैं कोड आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर। ऑल्दो ये हमने डिस्कस कर रखा है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है। तो जैसे अगर हमें कुछ लिस्ट दी होती कि लेट से यहाँ पर दी हुई है हमें 3 9 6 5 4, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्लो रखते, यहाँ पर फास्ट रखते। अब देखिएगा जब मैं फास्ट को 2 से बढ़ाऊँगा तो स्लो को मैं 1 से बढ़ाऊँगा, जब मैं फास्ट को 2 से बढ़ाऊँगा तब मैं स्लो को 1 से बढ़ाऊँगा, और इवेंचुअली जब मेरा फास्ट टेल पर पहुँच जाएगा, ये देखिए यहाँ पर फास्ट मेरा टेल पर पहुँच गया, तो जहाँ पे मेरा स्लो है वहीं मैं रिटर्न कर दूंगा, जहाँ पर मेरा स्लो है मैं उससे ही रिटर्न कर दूंगा, मतलब ये वाला नोट रिटर्न हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये इवन नंबर में कैसे चलेगा, तो इवन नंबर के लिए देखिए 3 9, या इसी में देख लेते हैं, इवन नंबर के लिए लेट से यहाँ पर 2 और ऐड हो जाता है, तो मैंने क्या लिखा है, फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू टेल। अब इस कंडीशन पर फास्ट का नेक्स्ट भी टेल है तो अभी भी स्लो ही रिटर्न होगा, और मैंने आपको बताया था इवन नंबर के केस में फर्स्ट हाफ का लास्ट एलिमेंट हमारा मिड माना जाता है। तो ये हमारा मिड नोड का कोड था। इसके बाद हमने क्या करे थे, इसको मैं उड़ा देता हूँ अब यहाँ से, इसकी ज़रूरत ख़त्म। उसके बाद हमने क्या करे थे, फर्स्ट हाफ में हमने 1 से लेकर 5 तक के पास करे थे, 1 से लेकर 5 तक पास करे थे, और ये हमें शॉर्ट होके आएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 से लेकर 7 तक पास करेंगे, तो ये हमें शॉर्ट होकर आएगा। तो चलिए उसे हम हैंडल करते हैं। लिंक्ड लिस्ट फर्स्ट शॉर्टेड हाफ इज इक्वल टू मर्ज शॉर्ट हेड से लेकर मिड तक, और लिंक्ड लिस्ट सेकेंड शॉर्टेड हाफ इज इक्वल टू मर्ज शॉर्ट मिड डॉट नेक्स्ट से लेकर टेल तक, ठीक है। अब एक दिन ऐसा होते होते क्या होगा, यहाँ से 1 5 निकला, तो फिर यहाँ से वापस से 1 से लेकर 3 तक के शॉर्ट होके आएगा, और यहाँ से 6 से लेकर 5 तक के शॉर्ट होके आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 4 से लेकर 8 तक शॉर्ट होके आएगा, और यहाँ पर 2 से लेकर 7 तक शॉर्ट होके आएगा। यहाँ पर 1 से 1 तक शॉर्ट होके आएगा, यहाँ से 3 से 3 तक शॉर्ट होके आएगा, यहाँ से 6 से 6 तक शॉर्ट होके आएगा, यहाँ से 5 से 5 तक शॉर्ट होके आएगा, यहाँ से 4 से 4 तक शॉर्ट होके आएगा, यहाँ से 8 तक शॉर्ट होके आएगा, यहाँ से 2 से 2 तक शॉर्ट होके आएगा, और यहाँ से 7 तक शॉर्ट होके आएगा। तो ये रिकर्सिव कॉल कब तक चलेगी, जब तक कि हेड इक्वल टू टेल ना हो जाए हमारा। तो हम उस केस में क्या करेंगे, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ़ अगर ऐसा करते करते मैं एक दिन एंड पे पहुंचा और मेरा हेड टेल के बराबर हो गया, तो मैं क्या करूँगा, एक नई लिंक लिस्ट बनाऊँगा। लिंक लिस्ट बेस रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, और उसमें मैं क्या करूँगा, जो हमारा एड लास्ट कर दूँगा, जो हमारा हेड है, और बेस रिजल्ट को मैं रिटर्न कर दूँगा, और उसका हेड का डेटा ऐड करूँगा, ठीक है। br.add_last, इसमें क्या प्रॉब्लम है, रिटर्न कर देंगे, ठीक है, विच इज़ करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मुझे फर्स्ट शॉर्टेड हाफ आ गया मेरे पास, और इसमें मुझे सेकंड शॉर्टेड हाफ आ गया। जब मेरे पास फाइनल शॉर्टेड हाफ आ गया तो मैं क्या करूँगा, लिंक्ड लिस्ट रिजल्ट लिख लेते हैं इससे। हमने एक देखे थे मर्ज टू शॉर्टेड लिंक लिस्ट का कोड, तो हम क्या करेंगे, मर्ज
टू शॉर्टेड लिंक लिस्ट को कॉल करेंगे, उसमें फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ पास कर देंगे। मैंने यहाँ पर क्या बात बोला कि मैं इस मूवमेंट पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस मूवमेंट पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसे थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ इतने पूरे सेक्शन को। और अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या है पिक्चर, ये इरेज कर देते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से, तो मैं इस मूवमेंट पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना कि मुझे यहाँ पर क्या मिल गया है, 1 3 5 और 6, ये फर्स्ट शॉर्टेड हाफ है। और इस मूवमेंट पर मुझे यहाँ मिल गया है 2 4 7 8, ये सेकंड शॉर्टेड हाफ है। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करे थे कि टू शॉर्टेड लिंक लिस्ट को कैसे मर्ज करते हैं, ये मैंने वही फंक्शन कॉल किया है। और एट द एंड हम क्या कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। इसे रन करके देखते हैं, क्लियर जावा सी जावा, और लेट से 8 इनपुट्स हैं और हमने यहाँ पे इनपुट्स दे रखे हैं। तो हमने इनपुट दिए थे 1 8 2 7 4 5 3 6 और शॉर्टेड हो गई, क्या मिला 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाँ जी बिल्कुल सही चल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो इसे एक बार और देखिए, ये रिकर्सिव कॉल है तो इसमें थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, एक दो बारी में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।